अगर मुझे अल्लाह ने हाथ नहीं दिए तो मैंने ना तो किसी को कहा है कि मुझे पैसे दो। मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। राजा अब्बास जो कि एक डिसेबल पर्सन है और ये ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, पेंटर भी हैं, उसके अलावा लैपटॉप मैकेनिक भी हैं। जब मैं छोटा था तो लाइफ में मुझे काफी मुश्किलात आई थी। मैं चल नहीं सकता था, पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता था। फिर घर वालों ने सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल बनाया। एक तो पेंटिंग करता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और उसके साथ टिकटॉकर भी हूँ। अपना कंप्यूटर खराब हो जाए खुद रिपेयर भी कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेजबान तैयबा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी मिसाल मौजूद है जिनके दोनों बाजू नहीं है। राजा अब्बास जो कि एक डिसेबल पर्सन है और ये ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, पेंटर भी हैं, उसके अलावा लैपटॉप मैकेनिक भी हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे जो शख्स हैं वो रोडों पे, शहराओं पे जो है भीख मांगने पे मजबूर होते हैं, लेकिन राजा अब्बास ने अपनी डिसेबिलिटी को अपने सर पर सवार नहीं किया और अपना एक फ्यूचर बनाया। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, यहाँ तक ये कैसे आए, ये सारी बातें होंगी आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। आपकी मुलाकात करवाते हैं राजा अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राजा अब्बास, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? मेरी 26। 26। और आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने FA किया है। FA किया हुआ है। FA किए हुए कितना अरसा हो गया आपको? मैंने अभी ये पिछले साल FA किया है। पिछले साल FA किया। अच्छा राजा अब्बास, अभी आप क्या क्या वर्क कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं? मैं एक तो पेंटिंग करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और उसके साथ टिकटॉकर भी हूँ और कोई भी काम हो तो वो साथ साथ करता रहता हूँ। साथ साथ करते रहते हैं। इतने सारे काम इतनी सी उम्र में संभाली हैं आपने, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है और आपका सफ़र जो है पेंटिंग का कैसे स्टार्ट किया आपने? आपके दोनों बाजू नहीं हैं, फिर कैसे करते हैं? जब मैं छोटा था तो लाइफ में मुझे काफ़ी मुश्किलात आई थी। मैं चल नहीं सकता था, गिर जाता था, अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता था। फिर घर वालों ने सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल बनाया। तो मैं 12-13 साल की एज में मैं स्कूल में दाखिल हुआ। मैं जब 5-6 में था तो मुझे टीचर्स वगैरह ने पेंटिंग का शौक़ किया। तो मेरे घर के पास आर्ट गैलरी मेरे सर हैं, वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि आपको पेंटिंग का शौक़ है तो आपको मैं अपनी पेंटिंग सिखाता हूँ। तो उन्होंने तब अपने घर पे पेंटिंग का काम करते थे और घर पे मुझे पेंटिंग सिखाई। फिर ऐसा ऐसा उन्होंने ऑफिस लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह से वो पूरा वर्क कर रहे हैं और उन्होंने बहुत मेरे पे मेहनत भी की है और इस चीज़ का उन्होंने मुझे हुनर सिखाया है, बल्कि दुनिया को दिखाया है कि आप दुनिया से भी आगे ज़्यादा बढ़ सकते हो। अच्छा अब्बास, आपकी ये डिसेबिलिटी है, ये बाय बर्थ है या कोई हादसा पेश आया था? बाय बर्थ है। बाय बर्थ है। लेकिन जब आपको पता चला कि आप जो है आपके बाजू नहीं है, आप चल नहीं सकते, तो कैसे लाइफ को सरवाइव किया आपने और आज इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं? फैमिली है वो तो ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट करती है और जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें इस काबिल बनाया था कि हमें कभी महसूस नहीं होने दिया था कि हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है। जब बाहर की दुनिया में देखता हूँ तो बाहर की दुनिया में लोग अगर हम बैठ के खाना खा रहे हैं, बैठ के कुछ कर रहे हैं, तो लोगों का पहली बात पे सवाल होता है आपके बाजू कैसे कट गए हैं, आपकी बाजू पैदाइशी नहीं है, आपको किसी हादसे में हो गया, किसी एक्सीडेंट में हो गया है। तो अगर मैं उनको जवाब देता हूँ तो मैं ठीक हूँ, अगर ना जवाब दो तो वो कहते हैं कि आपको जिधर रखा है रब ने ठीक रखा है। लैपटॉप मैकेनिक भी हैं आप, वो काम कैसे सीखा और कितना अरसा हो गया उस काम को करते हुए और अभी आप महाना कितना कमा रहे हैं सब काम? मैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम था वो मैंने अपनी लाइफ में जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ था तो मैंने पेंटिंग वगैरह पे का भी मेरा काम अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र था। और फिर मैंने अपने घर के पास मेरे फ्लैक्स डिज़ाइनिंग का काम करते हैं मेरे उस्ताद हैं, वो उन्होंने मुझे उनके ऑफिस में गया, उन्होंने देखा कंप्यूटर कैसे चला रहे हैं सारा, उनको देखता रहा काम करते। फिर मैंने घर पे आके वही चीज़ को प्रैक्टिस की तो अल्लाह का शुक्र है आज मैं अपना कंप्यूटर ख़राब हो जाए खुद रिपेयर भी कर सकता हूँ। उसके बाद कंप्यूटर पे फ्लैक्स डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ। मेरी फ्लैक्सें काफ़ी ऑर्डर्स भी आते हैं, यहाँ तक कि आउट ऑफ सिटी का भी काम करता हूँ। आउट ऑफ सिटी का भी काम करते हैं। घर वाले नहीं कहते कि बस तुम्हारी 26 साल उम्र हो गई है, रिश्ता आया है, ये रिश्ता देख लो, या क्या मामलात हैं? वो मुझे कहते हैं पर मैं जिस भी लड़की का कहूँगा वो तो उन्होंने मुझे करवा देना है, मुझे कोई इशू नहीं। पर मैं अपनी खुद अभी लाइफ में अपने पाँव पे इस काबिल समझना चाहता हूँ कि मैं अपने काबिल इस तरह को हो जाऊँ कि मैं उसको भी पता चले कि मैंने किसी से शादी की है तो वो किसी मोहताज नहीं है किसी का और कोई ऐसी आम शख्सियत नहीं है, किसी शख्सियत से शादी की है।
अच्छा, किसी शख्सियत से शादी की है या कोई गर्लफ्रेंड रखी हुई है जिसके साथ करनी है? नहीं, मेरी ऐसी सोच नहीं है ना, मुझे टाइम ही नहीं इतना मेरे पास होता है। सुबह जॉब पे जाना होता है, फिर जॉब से 12-1 बजे आता हूँ, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, रात हो जाती है, मोबाइल पे बैठते हैं, दोस्तों को टाइम देते हैं, तो फिर रात गुजर जाती आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है आपके काम में, बहन भाई वगैरह और या आपके मामा बाबा? है। सारे सब सपोर्ट करते हैं, कोई किसी काम में भी मुश्किलात नहीं आती मुझे। ये बाय बर्थ प्रॉब्लम आपके साथ ही है, आपके किसी बहन भाई के साथ भी है? नहीं, सिर्फ मेरे साथ। आपके साथ ही। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। 4 बहनें और 2 भाई हैं। बहन भाइयों के साथ कैसा रवैया है, कैसा टाइम स्पेंड उनके साथ करते हैं? बस काम में, वो भी जॉब वगैरह करते हैं, तो वो अपने रात को ही बस फ्री होते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर गाना शाना गाते हैं, सो जाते हैं। गाना गाते हैं, सो जाते हैं। अच्छा अब्बास, एक मैसेज देना चाहेंगे हम जो हमारे व्यूवर्स डेली पॉइंट को देख रहे हैं। आप जैसे काफ़ी लोग जो है शाहराहों पे भीख मांग रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है कि आप उन्हें अपना कोई करियर बनाना चाहिए, अपने किसी कारोबार में ध्यान देना चाहिए? देखिए, कायनात में हर किसी को अल्लाह ने कुछ किसी चीज़ से नवाजा नहीं है। हर इंसान में हर एक खूबी दी है। मेरे पास एक शख्स चल के आया था, मुझे उसका एक हाथ टेढ़ा था, वो हाथ काम नहीं करता था, उसको कह रहा था मुझे फालिज हुआ है। मैंने उसको कहा बिठा के, मैंने कहा आपका दूसरा हाथ ठीक है? उसने कहा हाँ जी मेरा हाथ ठीक है। तो मैंने उसको बैठ के 1 घंटा समझाया कि भाई आपका अगर एक हाथ ठीक है, आप एक हाथ के ज़रिए आप किसी रेस्टोरेंट पे, किसी जगह पे, आप रेस्टोरेंट पे भी अगर काम करें तो आप वहाँ पे एक हाथ से चंगेर में रोटी डाल के किसी को पकड़ा सकते हैं, पानी पकड़ा सकते हैं, आप ब्रश कर सकते हैं एक हाथ से आप पानी पिला सकते हैं लोगों को, एक हाथ से आप लोगों के साथ बड़ा कुछ अच्छा कर सकते हो, बॉडी कंप्यूटर टाइप कर सकते हो, बड़ा कुछ कर सकते हो। तो उसने कहा हाँ जी मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर आपको एक हाथ से मांगने की क्या ज़रूरत है? मैंने उसको कहा, मैंने ज़िंदगी में मैं खड़ा हुआ उसको, फिर मैंने कहा मेरी देखो दोनों हाथ नहीं है। अगर मुझे अल्लाह ने हाथ नहीं दिए तो मैंने किसी के आगे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ, ना तो किसी को कहा है कि मुझे पैसे दो। मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया है और एक ही चीज़ मांगी है कि अल्लाह जब भी देना रिज़्क हलाल का देना और अच्छा इज़्ज़तदार हो। तो जी व्यूअर्स, मेरे साथ राजा अब्बास मौजूद थे। ये बहुत एक अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो लोग भीख मांग रहे होते हैं सही सलामत होते हैं, लेकिन लोगों के रहमो करम पर होते हैं। लेकिन राजा अब्बास ने अपनी लाइफ बनाई, अपना फ्यूचर बनाया। एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, पेंटर है, उसके अलावा लैपटॉप मैकेनिक हैं और गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। एक मिसाल है अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपने सर पर सवार नहीं किया और अपनी डिसेबिलिटी का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और आज कामयाब शख्स हैं। अगर इसी के साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।